हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए शाम के बज रहे हैं 4:45 और मैं किचन में आई हूँ। चाय बनाई है, चाय पी है और बच्चों को बना के दी है मैगी। तो उसको चाय मैगी दे दी और बहुत दिन से कह रहा है कि मम्मी आपने होली पर गूंजे घर पे नहीं बनाए थे, बाज़ार से मंगाए थे, बाज़ार के मुझे अच्छे नहीं लगे, आप घर के मावा के बनाओ। तो मैंने रात को इनसे आधा किलो मैदा मंगाई थी और मावा ले आए थे आधा किलो जी। तो बोले इसका मन कर रहा है कि तो चलो बना दो। तो मैंने आज थोड़ी सी मावा को भी आधी मावा ली है मैंने, क्योंकि आधा किलो ही मैदा का पैकेट लेकर के आए थे, देखिए ये। तो मैंने कहा आधा किलो में तो 10-12 ही गूंजे बनेंगे, तो इसलिए मैंने मावा भी आधा ली थी। तो मैंने मावा को खूब अच्छी तरह से भून ली और भूनने के बाद ठंडी कर ली। ठंडी करके मैंने उसमें बूरा मिलाया है और हल्की सी सूजी डाली है, क्योंकि थोड़ी पतली टाइप में हो गई थी वो, तो उसमें हल्की सी सूजी डाली है। देखिए मेरा मसाला ये मैंने भून लिया, ये देखिए ये मावा मैंने भून लिया है और इसमें मैंने सिर्फ बूरा मिलाया है और थोड़ा सा डाला है सूजी, और इधर लगा ली है मैदा। इधर मैदा तैयार कर लिया है, इधर प्लेटें हैं। तो अब मैं गूंजे बेल रही हूँ। तो मैं क्या है घर पे ही बना लेती हूँ, गूंजे ऊंजे सब मैं घर पे ही बना लेती हूँ। पर इस बार क्या है, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी मेरी, तो मैंने बनाए नहीं थे। तो हमारे हस्बैंड क्या है बाज़ार से ही ले आए थे, गूंजे ले आए थे, मठरी वगैरह ले आए थे और मिठाइयाँ भी ले आए थे। तो इसने सब खा ली। अब इसका मन कर रहा है कि मम्मी आप अपने वाले गूंजे बनाओ जैसे आप बनाती हो। तो मैंने कहा चल, तो मैं बना देती हूँ गूंजे इसके लिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी मैदा मार दी थी। मैंने कहा थोड़ी सी मैदा लगा लेती हूँ और इसको थोड़े से गूंजे बना देती हूँ, तो ये खा लेगा, इसका भी मन की हो जाएगी और खा लेगा। तो देखिए मैं छोटी छोटी लेती हूँ लोइयाँ। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना, और हो सके तो इसको वायरल कर देना। तो देखिए इस तरह से ये मैंने ले ली है लोई। अब मैं इसको चकले पर दे लूँगी, गोल गोल इनको बेलनी है। और मैदा मारो आप तो मैदा में मोमन अच्छा डालना, ताकि वो चिपके नहीं। अगर मैदा आपकी चकले पे बेलने में चिपकेगी तो फिर आपकी फटने का डर रहेगा। तो मैं पहले अभी इनको बना बना करके रख देती हूँ, तो थोड़े से ये ठंडे होकर के थोड़े कड़वे हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इनको सेकूँगी। तो देखिए इस तरह का मैंने गोल बेल ली है, और बेलने के बाद इसमें इस तरह से लूँगी मसाला। ये देखिए ये मैंने मसाला बीच में भर दिया है, ये देखिए ये मसाला भर दिया है मैंने इसमें। तो अभी क्या है, ये जब बनते हैं ना तो फूलते हैं, तो फूल के बहुत अच्छे बनते हैं। अब ये भर दिया है, तो आपको क्या करना है, इनमें साइड में किनार पे हल्का हल्का पानी लगाना है, ताकि ये गुंजियाँ दब जाएं अपनी। ये देखिए अब इनको इस तरह से यूँ एक सी करके बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। बहुत से तो सांचे से बनाते हैं, पर मैं सांचे से नहीं बनाती हूँ कभी भी, मैं हमेशा हाथ से गुद करके बनाती हूँ, और हाथ की गुदली बहुत अच्छी बनती हैं। तो देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल पैक कर लेनी है। फिर यहाँ किनौर में क्या करना है आपको, किनौर को बिल्कुल अच्छी तरह से दबा दो। किनौर दब जाएगा आपका, तो आप फिर इस तरह से इसको यूँ करके गूँथते जाओ। फिर इधर भी लास्ट वाले को अच्छी तरह से पैक कर देना। ये देखिए तो ये बन गई गुंजिया। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए ये बन गई मेरी एक गुंजिया। ऐसे ही बनाती चली जाऊंगी मैं, और बना बना करके इनको सबको रख दूंगी। थोड़ी सी कड़ी हो जाएंगी ना ये, फिर इनको मैं सेकूंगी। तो इनको क्या है, फिर जो थोड़ी सी टाइट से हो जाती है ना, तो फिर ये फटती नहीं है। और क्या करना है आपको, तेल को खूब अच्छी तरह से गर्म कर लो, फिर गैस बिल्कुल डिम कर दो, और डिम गैस में इनको 2-2 3-3 उतारो। अगर आप एकदम ज़्यादा भर दोगे तो फिर वो फटने का डर रहता है उसमें। तो इसलिए मैं 1-1 2-2 निकालती हूँ। ये देखिए इस तरह से मावा भरिए, इसमें ये हल्का सा पानी लगाइए इस तरह से। इसको बिल्कुल एक सी करके बिल्कुल अच्छी तरह से दबा दो, ताकि ये
खुले नहीं। इस तरह से बिल्कुल इनको दबा दो। दबा करके फिर आपको ये किनोर दबाना है और किनोर दबा करके बस इसको ऐसे ही लपेटते जाओ। तो जिस तरह से समोसे बनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से शेप आ जाती है और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के। ये देखिए इस तरह से आपको बनाने हैं। मैंने कहा आधा किलो में, ज़्यादा भी नहीं बनेंगे, बन जाएंगे 15 आसपास। क्योंकि लोई को आपको कभी भी मोटी नहीं लेनी है, लोई हमेशा पतली लेना, और पतली लोई से ही अच्छे बनते हैं। तो मोटी लोई के फिर क्या है, अच्छे नहीं बनते। ये देखिए इस तरह से आप ले लीजिए लोई छोटी, और छोटी ही बेली है। ये देखिए, तो पानी को अच्छी तरह से लगाना है बिल्कुल। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से बेलते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बनाते जाना है। तो ये देखिए मैंने 3 बना ली हैं। ये देखिए 3 मैंने बनाई हैं। तो इस तरह से ही आप इनको बनाते जाइए। और मैं सारी मैदा की मठरी इसी तरह से ही बनाऊंगी गूंजे। तो इनको ढकते जाओ ताकि हवा नहीं लगे। हवा लगने से क्या होता है, फिर जो सूख जाती है ना, तो फिर से फट जाती हैं। बस इनको बना बना करके ढकते जाओ। हवा नहीं लगनी चाहिए, तेज हवा लगने से क्या है, मैदा हमेशा फट जाती है। चाहे आप कितना भी अच्छा मोमन डाल लो, उनमें फटने का डर रहता है। फिर तो वैसे तो मैं 2-2 3-3 सेकती, पर मैंने कहा क्योंकि गैस मेरी ऊपर रखी हुई है, नीचे नहीं रखी है। अगर मेरी गैस नीचे रखी होती तो फिर मैं हाल की हाल इनको उतारती भी जाती, तो आप लोगों को दिखाती जाती। तो इसीलिए गैस मेरी अभी ऊपर रखी हुई है। तो मैं इनको बाद में सेकूँगी। मैंने कहा इकट्ठी बना लेती हूँ, फिर इनको आराम से सेक लूँगी। तो बस अब दाल भी चढ़ाऊँगी। दाल एक तरफ दाल चढ़ा दूँगी गैस पर, और एक तरफ इनको उतार दूँगी। ये देखिए वैसे तो मैं सारी मिठाइयाँ सब घर पे ही बना लेती हूँ, पर इस बार क्या है, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी मेरी, तो इस वजह से मैंने बनाई नहीं थी गुजिया वगैरह। पर बेटे को तो मेरे हाथ की अच्छी लगती है, उसको बाज़ार की नहीं अच्छी लगती। बाज़ार की ले आते तो हैं रेडीमेड, और उसमें क्या है, जिन्हें सौंफ डालते हैं कि जिन्हें धनिया डालते हैं, तो उसकी खुशबू आती है उसमें, और उसकी खुशबू आती है ना, तो फिर उसको वो अच्छी नहीं लगती खाने में। अब उसको मन कर रहा है कि मम्मी आप बनाओ। तो इसके पापा बोले कि चलो कोई बात नहीं, इसका मन कर रहा है तो थोड़ी सी बना ही लो। तो फिर जो आधा किलो रात को मैदा ले आए थे, मैंने कहा चलो बना दो, 10-12 बन जाएंगी, खा लेगा, इसके भी मन की हो जाएगी। ये देखिए तो देखिए आप लोग बिल्कुल इस तरह से ही बनानी है। ये देखिए बनाते जाइए इनको और ढकते जाइए, इनमें हवा नहीं लगे बिल्कुल भी। देखिए ये इस तरह से बनानी है। और देखिए ये मेरा है मसाला मावा का, और ये है मैदा भी अब इतनी है अभी, तो अभी इसमें अभी तो बहुत बन जाएंगी। तो मैं बनाती जा रही हूँ और आपको दिखाती जा रही हूँ। मैदा भी देखो इस तरह से बिल्कुल ऐसी नरम मैदा मारनी है, ज़्यादा टाइट भी नहीं मारनी है और ज़्यादा वैसी भी नहीं मारनी है, बिल्कुल नरम मारो ताकि अच्छे अच्छे गुंजे बन जाए। जब मैं इनको सेक लूँगी तब मैं आपको एक वीडियो ज़रूर बना करके दिखाऊंगी सेकिंग का भी। और अभी तो मैं बेल रही हूँ। तो इसी तरह से ही सारे गुंजे बनाने हैं।
ये देखिए, बस थोड़ा दबाव अच्छा देना है इनमें ताकि जो खुले नहीं। तो इसमें पानी लगाते जाइए और पानी लगा करके और अच्छी तरह से दबाव दीजिए। जब ये अच्छी तरह से दब जाएंगी ना तो आपकी एक भी गुजिया नहीं फटेगी। और अगर ये जरा सी भी खुली रह जाएगी तो आपकी गुजिया वहीं से फट जाएगी। तो इसलिए इनमें दबाव अच्छा देना है। ये देखिए, इस तरह का दबाव देते जाइए। उतरने में टाइम नहीं लगता है, बस ये भरने में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो उतारने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उतर तो हाल जाती हैं। देखिए, इस तरह से मसाला भरते जाइए और पानी लगाते जाइए और इसको दबाते जाइए। पहले हम ऐसे ही बनाते थे घर में गुद करके, और अब तो क्या है, अब तो सब तरह की सब चीज़ों के सांचे आ गए हैं। बस सांचों से दबाते जाओ और बनाते जाओ। तो सांचे की चीज़ अलग होती है और एक हाथ की बनाई हुई गुथी हुई अलग होती है। उसका खाने का भी टेस्ट अलग होता है। अभी आप सांचे की खाओगे ना तो उसमें जितना टेस्ट नहीं होगा जितनी इनमें घर की चीज़ हाथ की बनी हुई गुथी हुई में टेस्ट होता है। और बाज़ार में क्या है, जलाची देते हैं एकदम। मावा वगैरह भी जला हुआ अभी हमारे लेकर के आए थे होली पर बाज़ार की गुजिया। तो क्या है, भाई बेटे ने खाई तो उसके अंदर जला हुआ मावा भर दिया। अब जला हुआ मावा भर देते हैं तो इंसान लेकर के आ जाता है तो देखता थोड़ा ना मावा खोल करके कि भाई कैसा भरा है। तो उसमें पूरा में मावा जला हुआ था गूंजों में। अब बेचारा बोला, मम्मी पापा इतनी महंगी भी लेकर आए हैं और देखो सारा जला जला उसने मावा भर दिया। बेटे ने बेचारे ने पपड़ी पपड़ी खा ली और सब मावा निकाल के फेंक दिया। वो नहीं खाता बिल्कुल भी जला वाला, तो उसने सब निकाल के फेंक दिया। तो अब देखो, घर में तो आप बनाओ तो कैसे भी बना लो और अपनी अच्छी तरह से बना करके और भून करके उसको और बना भी सकते हो घर में अच्छी तरह से। और घर का बना हुआ देखो शुद्ध भी होता है, और बाज़ार का बना हुआ जिन्हें कैसे कैसे हाथ होते हैं और कैसे कैसे बनाते हैं जिन्हें, और फिर जला भुना सब भर देते हैं उसके अंदर और दिखता तो है नहीं। अब अभी आप लोग ले आओगे तो आपको वहाँ पर थोड़ा ना खोल कर देखोगे, भाई कोई भी चीज़ घर पे आएगी खाओगे देखोगे जब तो पता पड़ेगी कैसी है। तो 2 बार लेकर के आए, 1 किलो तो पहले लेकर आए, आधा किलो बाद में लाए, पर दोनों बार में हमारी बिल्कुल गुजिया खराब निकली थी, अंदर से बिल्कुल जला जला। तो उसको इच्छा नहीं भरी उसकी भी, तो बोला मम्मी आप घर पर बनाओ। मैंने कहा चल मैं घर पर बना दूँगी। तो इस तरह से फिर मैंने कहा चल मैं घर पर बना देती हूँ, घर की खा लियो तो। ये देखिए, तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करा करो भाई। मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ आप लोगों को सब चीज़ शेयर करती हूँ, सब चीज़ दिखाती हूँ, और आप लोग बिल्कुल भी मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो ताकि मेरी वीडियो और आगे तक जाए। तो देखिए, इस बार होली पर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था घर पर मिठाइयों में, नहीं तो मैं हर बार होली पर भूंजे मटरी पापड़ी ये सब चीज़ें बनाती थी। अब इस बार क्या है, मेरे को बुखार चढ़ आया था होली वाले दिन ही, तो मैं खेली थी मगर गुलाल से थोड़ा थोड़ा सा गुलाल लगवा लिया था। लोगों से आए थे घर पे लगाने के लिए लेडीज़ वगैरह, तो सबसे थोड़ा थोड़ा सा गुलाल लगवा लिया था, लेकिन मैं खेली नहीं थी होली। और इसी वजह से फिर मैंने कुछ बनाया भी नहीं घर में। तो हमारे हस्बैंड बेचारे बाज़ार से ही ले आए थे सब कुछ, मठरी वठरी सांखें वाखें ये सब बाज़ार से ले आए थे। मिठाइयाँ 3-4 तरह की मिठाइयाँ। और बाज़ार की मिठाई तो आप जानते ही, बाज़ार की मिठाई कितनी भी ले आओ उसमें बरकत तो होती नहीं है जितनी कि घर की चीज़ों में बरकत होती है। घर में आप खूब ढाँप के खा सकते हो।
फिर मिलने करने वाले आते हैं तो उनमें आधी चीज़ उड़ जाती हैं। इसी तरह से गोल गोल बेलते जाइए और इसमें देखिए इस तरह से मसाला भरते जाइए बिल्कुल, और इसको पानी लगा लगा करके इस तरह से बनाइए। तो आप भी इसी तरह से एक बार घर में ट्राई करिए और देखिए बना करके, आपकी गुजिया भी बहुत अच्छी बनेगी। जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से ही बनाइए आप लोग भी। ये देखिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, घर में बनाओ तो टेस्टी भी बनती है चीज़ और अच्छी भी बनती है। ये देखिए, तो देखिए आप लोग मेरी इतनी गुजिया बन गई हैं। ये देखिए, ये देखिए आप लोग इतनी गुजिया मेरी बन चुकी हैं। अब जैसे थोड़ी सी ठंडी सी वैसी हो जाएंगी टाइट सी, फिर मैं इनको तेल गरम करूँगी तो उसमें उतार लूँगी। और अभी मेरी मैदा इतनी बची है, मावा भी देखो इतना रखा है, तो अभी मैं और बना रही हूँ, दूसरी प्लेट पर जमाती जाऊँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी।